दूसरी, कई लोग कहते हैं याद नहीं रहता, फैक्चुअल बहुत है और भूल जाते हैं। 2 टिप्स हैं इसके लिए। प्रीलिम्स की बात करती हूँ। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस, मैंने क्योंकि पहली बार में प्रीलिम्स अपना नहीं क्वालिफाई किया था तो बहुत डरी हुई थी इस बार कि प्रीलिम्स निकलना चाहिए। विनीत ने पहली बार में निकाला है तो वो समझते हैं कि कितनी मेहनत लगती है प्रीलिम्स में। जुलाई से मैंने भी जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने लग करके, देखिए जब शुरुआत में पढ़ाई करते हैं ना आप, तो ये मत सोचा करिए कि प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं या हम मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, इंटरव्यू के लिए पढ़ रहे हैं। होलिस्टिकली पढ़िए, बस पढ़ने आए हैं। मैंने आपको जो पहले महीने में करने को बोला है, मेंस प्रीलिम्स दोनों के पेपर एनालाइज करना, तो जब भी पढ़िए पूरा पढ़िए और फिर उन पेपर्स को देखिए कि क्या वो बन रहे हैं, करते बन रहे हैं, बन रहा है, कुछ छूट तो नहीं रहा। ऐसी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। जब 3 महीने बचे हों तो सिर्फ वो पॉइंट्स रिवाइज करिए जो प्रीलिम्स में आते हैं। प्रीलिम्स थोड़ा सा फैक्चुअल होता है तो फैक्चुअल पॉइंट्स रिवाइज किए। बहुत सारी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? मॉक टेस्ट देके। प्रीवियस ईयर तो आपने पहले ही कर लिया, मॉक टेस्ट दीजिए। ओवर मत करिए। मैं इतनी ज़्यादा एंजाइटी में थी कि शायद 40-50 मॉक टेस्ट लगाती चली गई। 3 महीने थे तो लगाते गए। उसमें प्रॉब्लम क्या होगी? हमें सिर्फ प्रैक्टिस ये नहीं करनी है कि गलती करने की प्रैक्टिस थोड़ी ना कर रहे हैं, गलती सुधारना है। एक बार आपने टेस्ट दिया, देखिए कि कौन से सब्जेक्ट, और फिर उसको एनालाइज करने का तरीका बताऊं। एक डायरी ले लीजिएगा, उसको डिवाइड कर लीजिएगा सब्जेक्ट वाइज। कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक गलत होता है उसकी लिस्ट बनाते जाइए। जो बार बार गलत होता है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। क्या आपको समझ आ जाएगी ना कि कम पढ़ाई की वजह से गलत हो रहे हैं, या देखिए अब आजकल प्रीलिम्स थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है ना, तो गेस वर्क होने लगा है, स्मार्ट गेस, क्योंकि 50-50 एलिमिनेशन, तो उस तरह की चीजें आप करते हो। तो आप प्रैक्टिस में देखो कि कहाँ एलिमिनेशन काम करता है, कहाँ एलिमिनेशन काम ही नहीं कर रहा। तो उस तरह के क्वेश्चन से बचना है। यूपीएससी की बात करूं, कट ऑफ इतना 92 आया, 92 पॉइंट कुछ आया इस बार। तो बेयर मिनिमम मतलब पढ़ लीजिए और बस वहां पे जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हो जाएगा। अननेसेसरी अटेम्प्ट करते जाएंगे तो नेगेटिव में जाएंगे। प्रीलिम्स में रिवीजन का बहुत रोल रहता है। बाकी इस तरह से कर लेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे ना और गलतियां एनालाइज करते जाएंगे तो होता जाएगा। मेंस पे आ जाऊं, आंसर राइटिंग। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे लगता था क्या करूं, पहले दिन से शुरू कर दूं डेली आंसर राइटिंग। बहुत लोग करते हैं। देखिए आंसर राइटिंग लिखने के लिए कंटेंट चाहिए, पहले पढ़ लें, थोड़ा सा समझ लें, फिर लिखें। जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना, सपोज आपने इकोनॉमिक्स का पढ़ा, बजट पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए बजट के, प्री के भी और मेंस के भी, तो आप प्री के क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है, हो गया। मेंस में एक दो क्वेश्चन उठाइए, एक क्वेश्चन लिख के देखिए आराम से। और ये शुरू में क्या, ये मैं शुरुआत का बता रही हूँ कि शुरुआत में क्या करना है। एक क्वेश्चन लिखिए, 15 मिनट लेके लिखिए, 20 मिनट लेके लिखिए। उसको दोबारा सोचिए कि इसको बेहतर कैसे बना सकते थे, क्या इसमें कुछ डायग्राम आ सकता था, क्या कुछ कम कर सकते थे, कुछ बढ़ा सकते थे, ये नहीं लिखा। उसके बाद क्या करना है, दोबारा लिखो उसे। अब टाइम बाउंड तरीके से लिखो। जब आप इसको बार बार करेंगे ना तो आपको सही स्ट्रक्चर एक बार में लिखने की आदत होगी। जब मैं शुरुआत में लिखती थी 3-3, 4-4 बार लिखना पड़ता था एक आंसर, सेटिस्फैक्शन ही नहीं होता था। जब 10-15 क्वेश्चन के साथ, और मैं रोज एक ही क्वेश्चन लेती थी क्योंकि एनालाइज बहुत करती थी। जब आप 10-15 बार ये कर लेंगे ना, 10-15 क्वेश्चन, उसी के बाद से आपका स्ट्रक्चर बनने लगेगा। मैंने पॉइंट वाइज स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया। डायग्राम और जो फिगर, ग्राफ वगैरह, मैप बनाना चाहिए, अननेसेसरीली नहीं बनाना चाहिए कि अच्छा खासा पॉइंट में लिख रहे थे तो वो गोला बना के और वो एरो बना दिया, कुछ बना दिया। वो ना हमें पढ़ने में अच्छा लगता है ना एग्जामिनर को। अगर कुछ अच्छा वो डायग्राम वहाँ पे एक्सप्रेस करे, कुछ फ्लो चार्ट दिखाए, कुछ वेन डायग्राम दिखाए तो ठीक है। मैप तो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ कहीं भी किसी की भी लोकेशन की बात हो तो मैप बनाइए। भारत का मानचित्र बनाने में आपको हार्डली 10 से 20 सेकंड लगने चाहिए। रफ बनाइए, वहाँ कोई आपकी ड्राइंग नहीं जज कर रहा। तो मेंस में एक ये, जब प्री हो जाए और मेंस आने वाला हो तब टेस्ट सीरीज ले लीजिए, जहाँ भी आपको अच्छा लगता हो। उससे लिखने की प्रैक्टिस आएगी। टाइम बाउंड तरीके से पढ़ने की आदत होनी चाहिए।
अब तीसरी स्टेज जो इंटरव्यू है, वहाँ पे इतनी मेहनत नहीं लगती, क्योंकि वहाँ पे आपके व्यक्तित्व का परीक्षण हो रहा है। तो अपनी पर्सनालिटी को बस इम्प्रूव करना है, अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमने कहाँ से कॉलेज किया था, और हमारा ऑप्शनल क्या है। ऑप्शनल से याद आया, ऑप्शनल सिलेक्ट कैसे करना होता है। आप देखोगे कि इंजीनियरिंग के बच्चे भी कई बार ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट ले लेते हैं, और मतलब मैथ्स वगैरह भी खैर बहुत फेमस है, पर वो यूजुअली मैथमेटिकल बेंट ऑफ माइंड ही ले पाते हैं। ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट करना है? नंबर 1 इंटरेस्ट, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट होना चाहिए। सिलेबस थोड़ा सा लिमिटेड हो, मतलब जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं मेडिकल साइंस लेके जो लोग निकालते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। उनका बैकग्राउंड है ठीक है, पर फिर भी वो बताते हैं कि लेंदी पढ़ा। तो सिलेबस थोड़ा सा लिमिटेड हो, रिसोर्सेज अच्छे से मिल जाएं, और थोड़ा सा प्रीवियस ईयर में उसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा हो, मतलब बच्चे निकलते हों वो ऑप्शन लेकर के। मैंने तो सोशियोलॉजी लिया था, 2 साल डिग्री के हो गए थे, कुछ ज़्यादा याद नहीं था तो, और फिर इंटरेस्ट भी थोड़ा सा सोशल चीज़ों के बारे में हो रहा था, तो फिर मैंने सोशियोलॉजी ले लिया। और ऑप्शनल की बात भी हम क्वेश्चन सेशन में कर लेंगे अगर किसी को पूछना हो, क्योंकि सोशियोलॉजी सबका नहीं होगा। इंटरव्यू में थी मैं, हाँ। इंटरव्यू में बाकी अपनी जानकारी, मैनरिज्म, जब आप वहाँ पर जाएं, आपकी ड्रेसअप ऐसी हो कि भाई आप एक ऑफिसर बनने वाले हैं, तो कैसे दिखना चाहिए आपको। जो लोग होते हैं वो काफ़ी एल्डरली हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, तो मैनरिज्म आपकी एक पोलाइटनेस इन योर बिहेवियर, डोंट इंटरप्ट, डोंट आर्ग्यू, give your arguments with logic, but don't just be rude with them or just run behind a fact or something. इस तरीके का अगर आप रखेंगे, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन। जैसे मुझसे पूछा मध्य प्रदेश टूरिज्म, तो मैंने बोला बहुत सारे फोर्ट हैं यहाँ पे, तो एक रॉयल वेडिंग डेस्टिनेशन भी बना सकते हैं इसको, और बना भी रहे हैं। तो थोड़ा सा कुछ ऐसा बता दीजिए जो, क्योंकि होटल बनाना, सर्किट्स बनाना, ये सब बताते हैं लोग। मेरा 193 है इंटरव्यू में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है लेकिन डिसेंट है। अब इन सब के बाद में कुछ मैं टिप्स दे देती हूँ। सबसे पहले तो बैलेंस बनाना है हर सब्जेक्ट में। अगर आप में से किसी ने मेरी मार्कशीट देखी होगी तो आपको कहीं मार्क्स बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं मिलेंगे, एक अबव एवरेज आपको हर जगह मिल जाएगा, कहीं पे गुड होगा, कहीं ऐसा, मतलब बैलेंस है। कौन से साल कौन सा सब्जेक्ट इजी आएगा, कौन सा टफ आएगा, आपको नहीं मालूम, आपको पूरी तरह से तैयार रहना है। अब मेहनत की बात करें, मेहनत, इस एग्जाम में इतना सिलेबस है कि बिना मेहनत के तो वो कवर होने ही नहीं वाला। 3 स्टेजेस हैं, सिलेबस का लगभग हर पहलू वो छू लेते हैं, कहीं कोई प्रीलिम्स में, कहीं कोई मेंस में। पूरा सिलेबस करिए, कोशिश करिए, देखिए कुछ छोटे मोटे टॉपिक छूट जाएं कोई बात नहीं। और तो ये एक बात हो गई कि आप सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करें। उसके लिए मैंने 2 साल पढ़ाई की, 1 साल तो तैयारी और 1 साल में ये एग्ज़ाम ही ले लेता है। 8 से 10 घंटे मैंने रोज़ पढ़ाई की है। दिन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए। शुरुआत में थोड़ा मन ज़्यादा लगता है, 4 घंटे, फिर 2 घंटे का ब्रेक ले लिया, लंच कर लिया, थोड़ा सा फ्रेशन अप हो गए, फिर 2 घंटे पढ़े, फिर रेस्ट किया। विनीत ने बहुत अच्छी बात बोली कि जब आप शुरू करें, मन नहीं लगेगा तो 45 मिनट्स 15 मिनट्स वाला, धीरे धीरे ना फिर बैठने की आदत डालिए कि 3 घंटे बैठ के एक जगह आप दिमाग लगा सकें। एग्जाम में क्योंकि लगाना है, वहाँ पे फिर कोई वो नहीं है कि मैं 45 मिनट्स लिखूंगा फिर 15 मिनट बाहर घूमूंगा, वो वहाँ नहीं चल सकता ना। तो आपको वहाँ पर ये चीज़, और मुझे लगता है विनीत ने भी ये किया होगा कि लास्ट में तो अपने आप ही बढ़ जाता है वो। बिल्कुल, हाँ, ये उनने सही कहा, जब मन ना लगे तो ये बहुत अच्छा है कि चलो 45 मिनट पढ़ लेते हैं। और जब शुरुआत करें ना तब ये बहुत काम आती है। मैंने जब शुरू किया था तो बैठने में मन नहीं लगता था, तो यही 45 मिनट बैठे, 10 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स या कुछ यूट्यूब पे वीडियो, और वो धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। 45 की जगह फिर 50, 50 से 55, इस तरीके का। और धीरे धीरे, मतलब जब आपके 3-4 महीने हो जाएं तब आदत बना लीजिए कि 3 घंटे एक बार में बैठ सकें। एग्जाम हॉल में बैठना है, दिमाग लगाना है। ये हो गई एक बात। दूसरी, कई लोग कहते हैं याद नहीं रहता, फैक्चुअल बहुत है और भूल जाते हैं। 2 टिप्स हैं इसके लिए। एक, लिख करके पढ़ना है। यदि आप सिर्फ आंखों से देख करके ज्ञान ले लेते हैं तो फिर वो ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं है। जब मसल्स प्रेस होती है ना हाथ की, और थोड़ा सा एनर्जी जाती है, थोड़ा सा पेन होता है हाथ में, तब हमको बिल्कुल लंबे समय तक याद रहता है ब्रेन में।
और ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कोई चीज़ लिख लीजिए आपको याद रहेगी। एक और टिप कि कैसे याद रखें, रिवाइज कैसे करें। जब आप पढ़ने बैठेंगे ना पहली बार में सिर्फ समझिए कि भाई एक बार पढ़ लिया, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले ली। दूसरी बार कुछ अंडरलाइन, कुछ हाईलाइट, कुछ नहीं। दूसरी बार में जब पढ़ रहे हैं ना, एक पेंसिल लेके हाईलाइट करिए उसको। क्या हाईलाइट करेंगे? जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या जो भूल रहे हैं। तीसरी बार जब आप उसको पढ़ेंगे ना, तो एक पेन लेकर के पढ़िए। अब जो हाईलाइटेड पोर्शन है वही पढ़ना है, उसमें से भी कुछ चीजें होंगी जो अभी भी भूल रहे होंगे, पेन से हाईलाइट कर लीजिए। चौथी बार में पढ़ेंगे, हाईलाइटर से पढ़िए, जो अभी भी भूल रहे हो हाईलाइट कर दिया। अब ये जो हाईलाइटेड चीजें हैं, इनको जब आप रिवाइज करने के लिए जाएंगे, और चिंता मत करिए, हम लोगों की किताबें भी काफी रंगी हुई होती थी। सोचते थे कि पेज में से 3-4 लाइनें निकलेंगी, कई बार आधा पेज निकल आता था। उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में धीरे धीरे रिफाइन होता जाएगा। जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसको रिवाइज करना है लिख करके। नोट्स नहीं बनाने का बोल रही, सिर्फ लिखने का बोल रही हूँ। रफ निकलनी चाहिए, मतलब मेरे रूम में से इतनी रफ निकल आती थी हर महीने, क्योंकि लिख करके पढ़ती थी। ये 2 चीजें आपको काम आएंगी जब रिवाइज कर रहे हैं। आप हाईलाइटेड पोर्शन रिवाइज करिए, ज्यादा भूल रहे हैं स्टार मार्क लगा लीजिए। जब ऐसे बार बार दोहराते रहेंगे ना, 1 बार 2 बार 3 बार, चीजें अपने आप दिमाग में सेटल हो जाएंगी। और प्रैक्टिस तो आप करेंगे ही। एक बात तो हुई ये। दूसरी चीज, नोट मेकिंग। नोट्स मैंने प्रीलिम्स के लिए नहीं बनाए, उन चीजों के लिए नहीं बनाए जहाँ, जैसे कोई किताब है, अब उसी में से पढ़ना है, तो क्यों उसको पहले हाईलाइट करेंगे, फिर वही हाईलाइटेड चीजें लिखेंगे, फिर उनको पढ़ेंगे। कोई सेंस नहीं है उस बात का। ज्यादा अच्छा नोट्स वहां बनाइए जहाँ पे चीजें एक जगह नहीं मिलती। मेंस के लिए काम आएगा। मेंस में वो क्वेश्चन क्योंकि मल्टी डायमेंशनल होते हैं कि डिस्कस, एनालाइज, ये वो। कोई भी टॉपिक पढ़ा, मैं 1 पेज लेती थी। सपोज टॉपिक है एग्रीकल्चर, तो बहुत वास्ट टॉपिक है। मैं कौन सा टॉपिक बोलूँ मैं, चलिए प्राइवेटाइजेशन ले लिया। व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन, अभी क्या हो रहा है, इस तरह के 2-3 लाइन में। इसके चैलेंजेस क्या हैं या प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग, गवर्नमेंट को और क्या करना चाहिए, और एक ओवरऑल विजन क्या है हमारा। विजन आपका कंक्लूजन बन जाएगा। मेंस के आंसर राइटिंग में डेटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार खोलने में क्वेश्चन को वो मदद कर देता है आपकी। तो क्या करना है, शीट्स लीजिए, हाफ में डिवाइड करिए। एक लिखिए एजुकेशन, विमेन, जो डेटा मिले, डेटा अच्छी क्वालिटी का, ये उल्टे सीधे सोर्सेस नहीं। यूनाइटेड नेशंस के जो आते हैं, यूएनईपी, यूनिसेफ, जैसे यूनिसेफ का कोई डेटा आ गया एजुकेशन पे, एसर की रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का एनवायरनमेंट को लेकर के, ऐसे WHO का कोई रिपोर्ट है, ऐसे डेटा यूज करिए। इकोनॉमिक सर्वे का डेटा यूज करिए, बजट का डेटा यूज करिए, और कोट करिए कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे दिस। उससे क्या होता है, क्वेश्चन को क्रेडिबिलिटी मिल जाती है। और ये आपको हर एक टॉपिक के लिए बनाना है डेटा शीट, ये आपको बहुत काम आएंगे। एसेज वगैरह लिखने में भी आपको ये हेल्प करेगा।